नमस्कार दोस्तों, जेपी स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट का होगा, जो कि लीगल डिक्टेशन रहेगा। लगभग 13 मिनट तक बोला जाएगा, 10 सेकंड बाद स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन भी कर सकते हैं। रेडी, स्टार्ट। प्रार्थी अभियुक्त रामलाल उर्फ रामू उर्फ रामा पुत्र श्री नोरतमल की ओर से जरिए विद्वान अधिवक्ता श्री जटाशंकर तिवारी द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम जमानत का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 439 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत किया गया। विराम। प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई तथा केस डायरी तलब की गई। विराम। पेरा। प्रार्थना पत्र पर बहस उभय पक्षों की सुनी गई तथा केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विराम। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 30/8/2020 को परिवादी डॉक्टर शंकरलाल द्वारा एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की गई कि दिनांक 30/8/2020 को लगभग 4:30 PM पर उसके घर पर 3-4 जने मरीज दिखाने के लिए रामलाल उर्फ रामा उर्फ रामू आए। विराम। जैसे ही घर पर आए, उन्होंने कमरे में आकर उसे पिस्टल दिखाया और चाकू दिखाकर पैसे की बात की। विराम। अलमारी से 1 लाख रुपये कैश, 4 सोने की चूड़ियाँ और 2 मोबाइल ले गए। विराम। उक्त लिखित रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 189/2020 अंतर्गत धारा 452, 392 भादस में दर्ज किया जाकर प्रकरण वर्तमान में अनुसंधानाधीन है। विराम। पेरा। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त का कथन है कि प्रकरण प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य है। विराम। किसी प्रकार की बरामदगी प्रार्थी अभियुक्त से शेष नहीं है। विराम। वह निर्दोष है। विराम। आरोपित अपराध आजीवन कारावास अथवा मृत्युदंड से दंडनीय नहीं है। विराम। प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 4/4/2021 से दिनांक 19/4/2021 तक पुलिस अभिरक्षा व दिनांक 19/4/2021 से अब तक न्यायिक अभिरक्षा में हैं। विराम। उसके विरुद्ध कोई पूर्व में सजाए भी रिकॉर्ड नहीं है। विराम। अतः उसे जमानत का लाभ दिया जाए। विराम। पेरा। विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत के प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए व्यक्त किया गया कि दिन के समय प्रार्थी अभियुक्त द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर लूट का अपराध कारित किया गया है। विराम। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाए। विराम। पेरा। उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विराम। पेरा। प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध आरोप है कि उसने दिनांक 30/8/2020 को दिन में परिवादी जो चिकित्सक हैं के निवास पर मरीज दिखाने की बहाने से आवास में प्रवेश कर उसे पिस्टल व चाकू दिखाकर 1 लाख रुपये नगद व 3 सोने की चूड़ियाँ व 2 मोबाइल ले जाकर लूट कारित की। विराम। प्रकरण में प्रार्थी अभियुक्त के आधिपत्य से 2 सोने की चूड़ियाँ बरामद भी की गई हैं। प्रकरण धारा 452, 392 भादस के तहत अनुसंधानाधीन है। विराम। प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध दिन में चिकित्सक के आवास में प्रवेश कर मरीज दिखाने का
बहाना कर लूट कारित करने का गंभीर आरोप है। विराम। अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किए बगैर प्रार्थी अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। विराम। पेरा। परिणाम स्वरूप प्रार्थी अभियुक्त रामलाल उर्फ रामू पुत्र नौरतमल, जाति कुम्हार, उम्र 30 साल, निवासी सदर बाजार सुरसुरा, थाना रूपनगढ़, जिला अजमेर के द्वारा प्रस्तुत यह जमानत का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 493 दंड प्रक्रिया संहिता अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। विराम। पेरा। प्रार्थी अभियुक्त सुनील सिंह पुत्र कल्याण सिंह की ओर से जरिए विद्वान अधिवक्ता श्री किशोर सिंह द्वारा प्रथम जमानत का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 439 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत किया गया। विराम। प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई तथा पत्रावली तलब की गई। विराम। प्रार्थना पत्र पर बहस उभय पक्षों की सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विराम। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 22/11/2017 को परिवादी श्री शेषनाथ पांडेय द्वारा एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की गई कि उनका निवास मित्र निवास कॉलोनी मदनगंज में मकान नंबर S82 है। विराम। वह वर्तमान में बेक ब्लूवर का कार्य करता है। विराम। दिनांक 22/11/2017 को हमेशा की तरह अपनी पत्नी श्रीमती सुनील कुमार विरुद्ध राजस्थान राज्य जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 6/2021 आदेश दिनांक 28/4/2021 उमा पांडेय को घर पर छोड़कर बैंक कार्य से अजमेर गए। विराम। अजमेर से वापस शाम को 7 बजे घर आए तो मकान का गेट खुला था। विराम। गेट से घर के अंदर ग्राउंड तल पर जाकर देखा तो उनके घर के अंदर गेट के पास ही कुछ मिर्ची पाउडर बिखरा हुआ था। वे उसके आसपास खून जैसे निशान नजर आए। विराम। वह कमरे में गए तो देखा कि उनकी पत्नी श्रीमती उमा पांडेय के गले में फंदा जैसा कुछ लगाया हुआ था। सिर में खून आ रहा था। विराम। उसकी मृत्यु हो चुकी थी। विराम। मकान के तीनों कमरों में रखी अलमारियों के गेट खुले पड़े थे। विराम। उसका कीमती सामान व नकदी गायब थी। विराम। अज्ञात लोग उनके घर में घुसकर उनकी पत्नी के साथ मारपीट कर पत्नी की हत्या कर जेवरात व नकदी लूट कर ले गए थे। विराम। उक्त लिखित रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 317/2017 अंतर्गत धारा 394, 302 भादस में संस्थित की जाकर बाद अनुसंधान प्रार्थी अभियुक्त सुनील सिंह के विरुद्ध धारा 397, 302, 201, 449 भादस सह अभियुक्त राकेश शर्मा के विरुद्ध धारा 397, 302, 201, 149, 120 बी भादस तथा अभियुक्त धर्मपाल सिंह के विरुद्ध धारा 414, 120 बी भादस के अपराध का आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विराम। पेरा। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त का कथन है कि प्रार्थी
अभियुक्त दिनांक 4/12/2017 से लगभग 3 वर्ष 4 माह की लंबी अवधि से न्यायिक अभिरक्षा में हैं। विराम अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सूची में अंकित 34 साक्ष्यों में से मात्र 4-5 साक्ष्यों के कथन लेखबद्ध किए गए हैं। विराम विचारण में समय लगने की संभावना है। विराम प्रार्थी अभियुक्त निर्दोष हैं, वे उसे एक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। विराम पत्रावली में उसके विरुद्ध कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। विराम प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। विराम कोई चक्षुदर्शी साक्ष्य नहीं है। विराम यदि प्रार्थी अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो उसके द्वारा साक्षियों को डराने की कोई संभावना नहीं है। विराम अतः उसे जमानत का लाभ दिया जाए। विराम विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत के प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए व्यक्त किया गया कि प्रार्थी अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्त के साथ मिलकर षड्यंत्र कर हत्या जैसा गंभीर अपराध कारित किया गया है। विराम अतः जमानत का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाए। विराम उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विराम प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध अन्य सह अभियुक्त के साथ षड्यंत्र कारित कर परिवादी के निवास स्थान पर अनाधिकृत प्रवेश से कर परिवादी की पत्नी की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर उसे धक्का देकर गिराकर उसके गले में मफलर का फंदा लगाकर उसकी हत्या कारित कर अलमारी से नकदी व जेवरात निकालकर ले जाने का गंभीर आरोप है। विराम वर्तमान में प्रकरण साक्ष्य अभियोजन के स्तर पर है तथा सुनील कुमार विरुद्ध राजस्थान राज्य जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 6/2021 आदेश दिनांक 28/4/2021 अभियोजन साक्षी परीक्षित किए जा चुके हैं। विराम अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किए बगैर प्रार्थी अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। विराम आदेश परिणाम स्वरूप प्रार्थी अभियुक्त सुनील सिंह पुत्र कल्याण सिंह जाति राजपूत उम्र 41 साल निवासी 4/113 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर के द्वारा प्रस्तुत यह जमानत का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 493 दंड प्रक्रिया संहिता अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। विराम डॉक्टर नमिता अजमेर आदेश दिनांक 28/4/2021 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। विराम पूर्ण विराम।